हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बात करेंगे जो आगामी परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट है कन्या सुमंगला योजना। यह योजना 1 अप्रैल 2019 को लागू हुई थी। इस योजना का संचालन महिला कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 3 लाख वार्षिक आय वाले परिवार शामिल किए जाते हैं। इसमें परिवार की अधिकतम 2 बच्चियों को उनके जन्म से लेकर स्नातक तक 15,000 रुपये उनके खाते में डाले जाते हैं। तो आपसे परीक्षा में पूछता है कि किस योजना में क्या लाभ है। तो कन्या सुमंगला योजना में 15,000 रुपये नवजात बच्ची को उसके स्नातक तक की शिक्षा ग्रहण करने पर विभिन्न चरणों में दिए जाते हैं। नंबर 2 योजना पर चलते हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की लड़की की शादी के लिए 51,000 रुपये समाज कल्याण विभाग के द्वारा देती है। कितने? 51,000। परीक्षा में आपसे यही पूछेगा कि कितने रुपए दिए जाते हैं। कई बार UPPCS, UPSSC और स्टेट एग्ज़ाम में योजनाओं से प्रश्न बना है, तो आप इन योजना को याद करिएगा। तो यह योजना अक्टूबर 2017 से संचालित है। ये एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम होता है जिसमें मिनिमम 10 जोड़े अनिवार्य होते हैं। योजना में विधवा व तलाकशुदा महिलाएं भी शामिल हैं। यह योजना भी महिला सशक्तिकरण का ही एक भाग है। तो आपने जाना इस योजना में कौन कौन पात्र हैं और उनको क्या लाभ दिया जाता है। नंबर 3 योजना पर चलते हैं। यूपी विधवा पेंशन योजना। तो यूपी विधवा पेंशन योजना में महिलाओं को वित्तीय रूप से सबल बनाने के लिए उनको 500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट योजना पर चलते हैं। विरासत योजना। इसका उद्देश्य जमीन और संपत्ति विवाद खत्म करके भूमि माफिया राज को खत्म करना है। यह योजना ग्रामीण और शहरी इलाकों में जमीन विवाद को खत्म करने के लिए लाई गई है। तो विरासत योजना का उद्देश्य न्यायालय पर अतिरिक्त भार पड़ने के को कम करना है, जिससे न्यायालय में जमीन संबंधित वाद विवाद कम जाएं और न्यायालय अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकें। तो विरासत योजना में संपत्ति विवाद को खत्म किया जाता है। नंबर 5 है मोस्ट इम्पोर्टेंट यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना। तो इस योजना में किसी महिला द्वारा बेटी को जन्म देने पर उसे 50,000 व 5,000 रुपये महिला को प्रसव के दौरान दिए जाते हैं। इसका उद्देश्य महिला को समाज में उचित स्थान दिलाना व कन्या भ्रूण हत्या को नियंत्रित करना है। इस योजना में लाभार्थी की वार्षिक आय 2 लाख रुपये प्रति वर्ष व लड़की का जन्म 2006 के बाद हुआ हो, ऐसी शर्तें हैं। इस योजना का लाभ लेने पर लड़की को सरकारी स्कूल में शिक्षा दिलाना अनिवार्य होगा। यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना। तो इसमें कितने रुपए दिए जाते हैं? लड़की को उसके जन्म से लेकर शिक्षा तक, शादी तक कुल मिलाकर 50,000 रुपये दिए जाते हैं। नेक्स्ट योजना पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश गो पालक योजना। इस योजना को कामधेनु डेयरी लोन भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश गोपालक योजना के तहत यूपी के बेरोजगार युवाओं को 2 लाख रुपए का ऋण गाय या भैंस पशुपालन के लिए दिया जाता है। इसमें 10 या 12 गाय या भैंस जो दूध देने की अवस्था में हो उनका पशुपालन करना होगा, ऐसी शर्त है। यह योजना पशुपालन विभाग द्वारा संचालित है। मैं फिर से रिपीट कर दूं
परीक्षाओं में आपको बहुत डिटेल में नहीं पूछा जाता, आपसे पूछा जाता है कि कौन सी योजना का उद्देश्य क्या है और उसमें कितना वित्तीय सहायता या अनुदान दिया जा रहा है लाभार्थी को। ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ना है और वो पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आ रहा है या एग्ज़ाम में आता है, फालतू नहीं पढ़ना है। यही होती है स्मार्ट स्टडी। नेक्स्ट योजना पर चलते हैं, मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना। तो राज्य सरकार की 2021 की इस नवीन योजना का उद्देश्य महिला उद्यमी द्वारा लघु या कुटीर उद्योग में बनाए गए सामान को उचित बाजार दिलाना व उनकी उत्पादन क्षमता को विकसित करना है। आपको पता है आज के समय में महिला सशक्तिकरण पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के आरक्षण और परीक्षाओं में उनसे शुल्क भी नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो ये सब महिला सशक्तिकरण के भाग हैं। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व EWS इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन को नीट, NDA, SSC, UPSC, PCS आदि एग्ज़ाम व प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाना इस योजना का उद्देश्य है। इसके पात्र अभ्यर्थी को फ्री लैपटॉप वितरण भी किया जाने का प्रावधान इस योजना में किया गया है। तो आपने जाना मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के बारे में। पात्र हैं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले और इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन के लोग। ठीक है, नेक्स्ट है यूपी वृद्धावस्था पेंशन योजना। तो इस पेंशन योजना में वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को 800 रुपये प्रति माह उनके सीधे खाते में दिए जाते हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा परीक्षा में कि यूपी वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत वृद्धों को कितने रुपए दिए जाते हैं। 4 ऑप्शन दे देगा, 800, 500, 600, 1200। तो आपको राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक जनपद एक उत्पाद योजना, ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। आपको आश्चर्य होगा, उत्तर प्रदेश का मीडियम स्केल इंडस्ट्री में प्रथम स्थान है। सर्वाधिक छोटी इंडस्ट्रियां उत्तर प्रदेश में हैं। चलिए, इस योजना की धारणा जापान से ली गई है, एक जनपद एक उत्पाद योजना की। जैसे इस योजना के तहत अमरोहा को वाद्य यंत्र, बुलंदशहर को मिट्टी के बर्तन, मुजफ्फरनगर को गुड़, मेरठ को खेल का सामान, कानपुर को चमड़े का सामान, कन्नौज को इत्र, अलीगढ़ को ताले व हार्डवेयर आदि लिस्टेड किए गए हैं या अनुसूचित किए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य क्षेत्रीय उत्पादों को बढ़ावा देना है व उत्पादों में गुणवत्ता की वृद्धि कर रोजगार में वृद्धि करना है। तो एक जनपद एक उत्पाद योजना, ठीक है, घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने का एक प्रक्रिया है। ठीक है, इस योजना इन सभी योजनाओं को आप पढ़िएगा। लास्ट है श्रमिक भरण पोषण योजना। श्रमिक भरण पोषण योजना, इस योजना के तहत दैनिक दिहाड़ी का कार्य करने वाले कामगारों, दुकान रेहड़ी वालों को 1000 रुपये प्रति माह सीधा खाते में दिए जाने का प्रावधान है। तो मैं योजनाओं को लेकर पार्ट 2 भी लाऊंगा और आपको इन योजनाओं से एक प्रश्न परीक्षा में ज़रूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू like this video, please do subscribe and comment in your comment box. Give your suggestions and with the help of your suggestion I will improve and change my videos topic. Thank you for watching.